जी। वर्षा सभा हाँ, क्या कह रहे हैं? दोबारा भेजना कल कर सका। क्या दोबारा भेजना? 2:15 वाले लिंक, क्लास का लिंक दोबारा भेजना जरा। भेज देंगे, ठीक है। 2:15 बजे। तो 25 जून के अंतर्गत अपने पुराने दिन। 14वां बोल चल रहा है, बंद पर चर्चा चल रही थी हमारी। तो उसमें कर्म बंद की 10 अवस्थाओं पर कल हम चर्चा कर रहे थे। फिर से देखें। बंद, बंद क्या है? आत्म प्रदेशों का और कार्बन वर्गनाओं का एक में एक हो जाना, एक क्षेत्रावगाही हो जाना, साथ जुड़ जाना। ये नील क्षीरवत लोह अग्निवत बंध जाना, मतलब ये संयोग है, तदात्म संबंध नहीं है, एक में एक मान लेते। दूसरा है सत्ता। कर्म बंद होने के बाद जब तक बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आए, देखो हर समय कर्म बंद भी रहे हैं और निर्वृत्ति हो रहे हैं। यानी जो उदय में आ रहे हैं वो अपना फल दे के खत्म हो रहे हैं, और नए कर्म बंध रहे हैं, इस समय भी बंध रहे हैं। हमारे सबके कर्म तो बंद ही रहे हैं, और वो कर्म जब तक उदय में नहीं आते तो सत्ता में पड़े हुए हैं। मतलब हमारे उस कार्बन शरीर के अंदर, या हमारी जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फाइल इकट्ठी हो रही है, ऐसे ही कार्बन शरीर के अंदर ये सारे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। वो सत्ता में है, और उनका हमें पता नहीं है, केवल ही जानते हैं। हमें कब पता लगता है? जब वो उदय में आते हैं, जब वो अपना फल देते हैं, कुछ ना कुछ साता या साता, सुख दुख जो भी होता है, तब हमें ध्यान आता है कि हाँ ये कर्म तो उदय में आया, और ये किया किसने था? मेरे ही था। तो ये सत्ता की बात थी। कर्म बंद होने के बाद जब तक बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आए, तब तक वे सत्ता में है। अर्थात उतने काल तक कर्म अपना फल देने को तत्पर नहीं होते। वो उसके बाद बीच में और कई चीजें हैं, या बाधा काल भी होता है, उसके बाद वो फल देते हैं। तो किस तरह से देते हैं इसकी डिटेल आपको आतन ज्ञात महाराज साहब ने पहले वो डिटेल में करवाई हुई है, किस तरह से वो निषेक, और वो कई नाम ऐसे थे जो एक बार नहीं 2-3 बार करवाए हैं, पर वो आम प्रचलित नहीं रहे, इसलिए याद नहीं रहते। मतलब वो कर्म किस तरह से आते हैं, कैसे उनके निषेक आते हैं जाते हैं, मतलब वो सारा जो है सत्ता में कैसे पड़े हुए हैं, वो अलग से विषय है। तीसरा है उदय। बंधे हुए कर्म पुद्गलों के यथा समय फल देने की अवस्था का नाम उदय है। उदय का ही हमें पता लगता है, जब वो समय आता है उसका फल देने का, तो वो उदय होता है। फिर आगे है उदीरना। बंधे हुए, बंधे कर्मों का उदय काल आने के पूर्व ही अपवर्तना करके उदय में लाने को उदीरना कहते हैं। यहाँ अपवर्तना का अलग से भी नाम है, वो हम इसमें समझे यही कि उदीरना का मतलब है कि कर्म तो हमें पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, लेकिन हम पहले ही उसके लिए तैयारी कर ले। जैसे बताया था कि भगवान महावीर लाड़ देश में चले गए, इतने वो तो ज्ञानी थे, पर ये तो नहीं पता था कि वो केवली तो हो गए नहीं तो उस समय। तो वो उन्होंने जो वहां के परिचय थे उनको खुद मोल लिया। यानी वो ये कह सकते हैं कि वो कर्म जो थे उनके आने से पहले ही उनको भोगा जा रहा है। अब हमारे पर उस शरीर पे कष्ट आना है, तो उसके लिए हम कितनी सी क्रियाएं करते हैं हमारे, मतलब एकदम उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। पर जो भी परिचय आते हैं या लोच आदि करते हैं, तो वो एक तरह की उदीरना है। और फिर उद्वर्तना है। प्रशस्त और अप्रशस्त दो होती है ना उदीरना की। उदीरना, ना उदीरना प्रशस्त प्रशस्त दो कैसे? तरह। हम्म, कैसे? अब पूरे का करेंगे तो फिर उनके हिसाब से क्या है? प्रशस्त हाँ, प्रशस्त कैसे? प्रशस्त तो जैसे अपन तपस्या कर रहे हैं, हाँ, योग कर रहे हैं हाँ, और जो साधना कर रहे हैं, हाँ। तो फिर ऐसा होता है अप्रशस्त होती है। और हर सारे कषायों की अप्रशस्त उदीरना जो होती है। नहीं, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई कर्म बाद में आना है उसको हम पहले भोग रहे हैं, उदीरना का मतलब अभी यही है। जैसे सर्दी नहीं आ रही थी, हम्म, परंतु हम लोग गए हम्म, और आइसक्रीम खा ली, हम्म। और अभी मुझे सर्दी हो गई है या दमे की शिकायत हो गई है, तो मैंने उस रोग को पहले से ही, नहीं आना था पर ऐसे भर ऐसा था कि। और इसको तो ये कह सकते हैं, ये तो जैसे अकाम निर्जरा होती है ना, उस हिसाब में तो कह सकते हैं। नहीं,
उदीरना। नहीं, अकाम जैसे अकाम शब्द है, यहाँ पर भी उदीरना अकाम हो रही है। वहां तो ये मतलब जानबूझ के गए थे ना वहां, और यहाँ पर तो कोई भी कार्य ऐसे हो जाता है। रोज भी तो नहीं, जो बात करी थी हमने कि अभ्युपगम की और औपक्रम की जो कर्म होते हैं, ये कर्म की क्लासिफिकेशन केवली को हो जाती है। जब जैसे पूछा, गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान ये आ रहा है, क्या ये आपके पास दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? तो उनको केवली की तो पता चलता है, लेकिन वो क्या है कि इसके कर्म जो हैं अभ्युपगम की है। वो अभ्युपगम की जो है, और अभ्युपगम की जो है वो कर्म वो है जो आप खुद भोग सकते हो। जैसे लोच वाली बात करिए, लोच वाला कर्म वही होगा जिसको कि आप जो कर सकते हो। और एक औपकर्मिकी होता है जो अपने समय के अनुसार ही होगा। लेकिन अभ्युपगम की कर्म वो होते हैं, अभ्युपगम की अभ्युपगम की, हाँ, वो ऐसे कर्म है जिसको कि आप अपना समय से पहले लाकर कर सकते हो। जैसे संयम ले लिया, वो जो परिचय कष्ट जो आ रहे हैं संयम के कारण है। संयम नहीं लेते तो घर पे रहते, फिर तो सैलून में जाके हेयर कटिंग कराते। लेकिन अब उसको हमने ये ले लिया, तो उसके हिसाब से वो कर्म हमारे ऐसे हैं कि जिसको मैं खुद अपनी मर्जी से, क्यों होता है जो कर्म हम अपनी मर्जी से भोगते हैं, उसको हमें पता है कि आज उपवास किया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आज मेरा उपवास संकल्प है। अगर वैसे खाना नहीं मिले, उपवास नहीं किया हुआ, तो उसमें क्या होता है कि आकुलता व्याकुलता होती है। तो संकल्प पूर्वक हो गया। हाँ, वही बात है कि जिस चीज को आपने संकल्प मान लिया, दीक्षा ली, तो ये क्लियर है कि लोच आपकी होगी। ये आपने पहले ही उसको समझ लिया। ये परिचय आएंगे, आपको सोने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, जो हर चीज आपकी मर्जी से नहीं मिलेगा। आपके कर्मों के अनुसार जो व्यवस्था में पड़ा वही मिलेगा। जब साधु ये समझ जाता है कि मुझे अच्छा नहीं मिला या भोजन ठीक नहीं मिला, तो भोजन की भी गलती नहीं है, इस मेरे कर्मों के अनुसार व्यवस्था में ये पड़ा था कि मुझको ऐसा बहुत साता नहीं मिलनी थी, ठीक है भोजन मिला। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग मिलता है, मनोज्ञ मिलता है, प्रीतिकर मिलता है, तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा ना भी बोले तब भी उसको ये फील होता है कि भी मेरे अकॉर्डिंग मिला, मेरे अकॉर्डिंग मिला। तो ये जो सारी चीज है ये तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है, ये व्यवस्था में पड़ा हुआ है। इसलिए जो कर्म जैसे व्यवस्था में पड़े हुए हैं। अब महावीर गए लाड देश में, अनार्य देश में, वापस आ गए चक्कर लगा के, और फिर आकर राजगिरी में आए ना, तो सोच उन्होंने हिसाब लगाया कि कर्म तो मेरे बहुत पड़े हैं, मैं सिर्फ एक राउंड लगा के आ गया तो ऐसी क्या बात है, मुझे चतुर्मास करना है, तब इनकी जो है तब भरपाई हो जाएगी। तो फिर जाकर जो नौवां उसका उनका चतुर्मास था वो अनार्य देश में करा था। तो पूरे गौशाले भी उस टाइम साथ था, उस चतुर्मास तक साथ था, उसके बाद अलग हुआ, उसके बाद में अलग हुआ। तो ये जो है ना, ये क्या प्लान करा, पहले क्यों नहीं करा? जब पहली बार लाहौर देश गए थे तो उस टाइम तो वहां से चक्कर लगा के वापस आ गए। हाँ, नहीं था, लेकिन उसको वहां देखा कि वाकई थोड़े समय रहे हैं फिर भी निर्जरा बहुत हो गई, तो फिर मैं अगर चतुर्मास ही वहां करूंगा तो बहुत हो जाएगा। तो ये सोचकर वो वहां गए, और वाकई बहुत हुई निर्जरा उसके हिसाब से, क्योंकि इतना दुख सहना पड़ा कि जिसकी, तो प्रशिष्ट उदीरना है। हाँ, वो उसकी बात वही वहीं पे आ रहा हूं ना मैं। वो उस कर्म को वो उसको आप कह सकते हो कि वो प्रशस्त उदीरना है, कि जो उसको अपने समय से पहले, और या वो शब्द जो है ना ऐसा उदीरना में जहां वर्णन आया है कि जिस तरह बांधा है वैसे कर्म उदय में आ रहे हैं, या उसमें परिवर्तन हो रहा है। दो तरह से हो, ये अपने परिवर्तन करके आ रहा है या बिना परिवर्तन के कर रहा है। इसी तरह अभिपगम की है या औपक्रमिक की कर्म जो होते हैं, इसका मतलब इन कर्मों के बंधते टाइम भी उसकी अलग वैरायटी है। जिस समय मैंने बांधे थे उस समय किस कषाय के अनुसार बांधे थे, हल्के बांधे थे। अब ये जो बंध हमने जाना, बंध का मतलब है कि जब कर्म आते हैं तो स्पृष्ट करते हैं, पहले स्पृष्ट होते हैं, फिर जब कैटेगरी बनती है उनकी 7-8 में, अब बंद होता है, अब बंद होता है। तो इसलिए पहला वर्ड जो आया वो है कि कर्म आते ही स्पृष्ट होते, फिर बंद होते हैं, फिर उसमें निद्रित होते हैं, फिर निकाचित हो। अब कैसा बांधा था? अगर तो स्पृष्ट वाला कर्म है वो बांधा, तो खिल जाएगा। वो खिल जाएगा जल्दी, वो आपके कंट्रोल में है।
बंद वाला भी आपके उसके हिसाब से हो जाएगा। मान लीजिए ज्ञानावर्णी का बंदा और आपने स्वाध्याय शुरू कर दिया और स्वाध्याय बहुत करा और शेपशम बहुत हो गया, तो आपके ज्ञानावर्णी कर्म जो है वो जल्दी निकल जाएंगे। 3 तक अपने कंट्रोल में है, हाँ, कंट्रोल तो में। अपने कंट्रोल। तीसरे में भी कंट्रोल थोड़ा बहुत कम है निद्रित में, उसमें सिर्फ उपशम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उपशम कर सकता है। और चौथे के अंदर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर अनुभाव को कंट्रोल कर सकता है अगर उसमें वो आत्मा के साथ। प्रदेश बंद तो उसका जैसा बंद है, क्योंकि प्रदेश बंद फिजिकल है, वो टाइमिंग के अनुसार हो रहा है प्रदेश बंद। पर ये सारा खेल किससे हो रहा है कि मेरे कषाय के भाग से हो रहा है। उस समय मेरे कषायों में मेरी स्थिति क्या है, मेरी विचारधारा क्या चल रही थी, मेरे अध्यवसाय कहाँ पड़े, किस तरह उसको मैं पकड़ रहा था कर्मों। इतनी वैरायटी है कि हम कहने को कैटेगरी ये कहते हैं, पर यह भी वर्णन आता है कि जैसे असंख्य प्रदेश है ना, इसके टाइप भी असंख्य हो सकते हैं। तो वही मैंने हाँ। अप्रशस्त उदीर्णा इतने तरह की, हाँ, वो मतलब हर हर कर्म की अप्रशस्त उदीर्णा हाँ, और हर कर्म की प्रशस्त उदीर्णा के एग्जाम्पल जिसमें आपको सत्कार मिल रहा है, हाँ वो सामने आ रहा है, हाँ वो आपका सत्कार करना चाहते हैं और आप उससे हट जाते हैं कि मुझे ये नहीं, मुझे, हाँ, वो प्रशस्त, वही वही प्रशस्त है, वही प्रशस्त है। गए हाँ, तो गए। अगर आप उसमें, हाँ, उस समय आपको साता मिल रहा है, सब ऐसा आ रहा है साता। अब जैसे है कि जब जो भगवान वहां जाते थे राजगिरी में, तो सारा ही साता होता, क्योंकि सैनिक राजा के साथ समीपता होने के कारण सारी वहां पर अनुकूलताएं थी, और इसलिए ज्यादा चतुर्मास तो वही हुए, हाँ, वही हुए। तो क्या अनुकूलता थी, पर फिर भी उसके बाहर जाते थे। वो जो अनुकूलता हो रही थी, अब उसको वो छोड़कर वो कहीं और चले जाएं, तो ये उसका क्या कि जो उसको कर्म प्रशस्त मिल रहे थे, वो बुला रहे कि यहाँ आओ, बहुत साता है। अब जैसे हमको भी कहीं ऐसा हो कि आपको चतुर्मास के लिए मिले कि स्थानक बहुत अच्छा है, साताकारी है, ये है, वो है, सब होता है। और एक एक बहुत ऐसी जगह पे हो जहाँ चतुर्मास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो प्रतिकूलता के चांस ज्यादा हैं। आप कहते हो मैंने वहां करना है, साता की जगह नहीं करना, ये क्या हुआ, ये उदीर्णा हुई, ये वो उदीर्णा हुई। आपको साता मिल रहा है, साता आपको पता है कि ऐसा है, लेकिन आपको कर्म फल चेतना आपकी कम हो। जो ज्ञान चेतना में से कर्म है, जो मुझे कर्मों का फल मिल रहा है। जैसे अब आपको यहाँ पे हर तरह का आहार मिल सकता है, हाँ। पर आप है ना वही बोइल आहार ही कर रहे हो, हाँ, उसको है, तो ये प्रशस्त उदीर्णा। मतलब कई बार कहना नहीं चाहिए, कई बार आहार ऐसा होता है कि मन होता है कि ना ही खाएं तो अच्छा है। कभी कभी होता है ऐसा, क्यों, ये कुक बदल जाते हैं। हमारा जो भोजन है वो कुक 1-1.5 महीने में सीखता है उस हिसाब से कि कैसा चाहिए, और इतने में वो बदल जाता है, वो चला जाता है, फिर नया आता है। फिर इस साधु का इतना है कि ना बताते हुए भी, पर एक सीमा होती है, तो दूसरी 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 गलियों से बताना पड़ता है। कितने दिन ऐसा है कि आपको उसमें नहीं होगा, उसको धीरे धीरे जो भी आपको, हाँ? तो खाया वो भी। तो हमारा जो नमक लेने का है, कई बार इतना नमक होता है कि हम पता नहीं कैसे उसको लेते हैं, पर दही डाल ये कर कर लेते, फिर बाद में हल्का कहते भी बीपी बढ़ जाता है, नमक कम करो, फिर आ जाता है। अब आ जाता है तो ये उसका दोष नहीं है, भाव ये होता है कि हमको यही मिलना है। हाँ, हाँ, हमको यही मिलना है, यही मिलना। राजस्थान जैसी मिर्ची नहीं खाता। अभी गुरुदेव, ये कि हम जो घरों में गोचरी जाते हैं, डिफरेंट स्थानों में जाते हैं, वो गोचरी का लेवल डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो जो मिलेगा। यहाँ पर ये भी तप हो रहा है कि ये जो बनाते हैं ना, जो इनके पास है वही बना देते हैं, ठीक है, जैसा आता है, जैसा आता है। अब आपकी अनुकूलता के अनुसार यहाँ उस हिसाब से बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ कह नहीं सकते। या उनको जब तक वो समझेंगे तब तक आपका जाने। इसमें घी, नमक, मिर्ची, तेल सब अपने आप इस रचना इंद्री को स्वाद में मिलता है, पर आपका जो कल हमने सुना और ताजबे में ये बताया आपने, आपको वो बात वो हमें अब शूट कर रहा है, यही तो वही है बात चलिए। की तो नामी गुरुदेव, मथेन नामी गुरुदेव, इस अंतर का मथेन नामी जी, हाँ जी, बोलिए। गुरुदेव मथेन नामी जी, हाँ, गुरुदेव आपने 2 वर्ड्स बोले ना, औप कर्म की और अव्यू कर्म की। ये मैंने हाँ जी, डिटेल में कराया हुआ है, आपको विस्तार से करा देंगे। ये कर्मों की ये भी स्टेजेस होती हैं। देखिए, जिस मैं बंध रहा हूं, किस भाव से, किस अहोभाव से, पुण्य का भी बंध हो रहा है
तो मेरे अंदर क्या अहोभाव, उसकी भी कई डिग्रियां किस तरह का, और इतना अहोभाव से बांधा है मैंने कर्म। सबसे बड़ी बात है हमें समझे कि जो पुण्य पुण्य के कर्म होते हैं ना, इनकी उत्कृष्ट स्थिति कम होती है। साता वेदनी का जो असाता वेदनी है, अगर असाता वेदनी 30 कोड़ा कोड़ी है, तो साता सिर्फ 15 कोड़ी कोड़ी का उत्कृष्ट है। उसमें हम कहेंगे जब साता कर रहे हैं तो फिर ये पीरियड क्यों कम कर दिया। ये भी हमारे भले के लिए है, साता में टाइम वेस्ट हो रहा है, साता करके क्या करना है अपने को, उसकी उत्कृष्ट स्थिति उतनी है कम है, उसकी उसी हिसाब से कम है। फिर शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है, मेरे कषाय कहाँ पड़े हैं, उसका सारा वेरिएशन है। हर शुभ की कम स्थिति है और अशुभ की ज्यादा जानी है। अशुभ की तो ज्यादा होती है, लेकिन शुभ में मेरे अगर कषाय कषाय कम है, कषाय कम है अगर, तो जो स्थिति बंधेगी वो कम बंधेगी, अनुभाग जो होगा इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। हमारा समय कोई खेल नहीं करता, स्थिति बंध हमको कुछ नहीं करती। हमारा मेन कंट्रोल अनुभाग से है, अनुभाग से है। और अनुभाग के लिए मैं ये कहता हूं कि कर्म 7-8 ही बंधते हैं, फिर कैटेगराइज क्यों किया। जो भी कर्म आता है वो 7-8 में डिवाइड होता है, तो फिर ये कहना कि इसकी कैटेगराइज करने का क्या फायदा, ये अनुभाग के लिए कैटेगराइज किया गया है। बाकी डिवीजन तो जो स्थिति बंध है, प्रदेश बंध है, उसकी स्थिति तो बनी हुई है कि सबसे ज्यादा वेदनी बंधने, उससे कम मोहनी बंधने। जबकि कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार बंध रहे हैं, तो मोहनी तो 70 कोड़ा कोड़ी और इसकी 30 कोड़ा कोड़ी। पर ये जो है ये लगातार आते रहते हैं, सबसे ज्यादा वेदनी कर्म बंधते, उससे कम मोहनी कर्म बंधते। फिर नाम गोत्र आयुष आ जाता है, आयुष तो बहुत मिनिमम है, उसको छोड़ देते। हाँ, तो ये क्या गोत्र कर्म नाम कर्म का है, तो ये उसके हिसाब से बनेंगे, उसके बराबर ही बन देंगे 20 कोड़ा कोड़ी। ये सारा की उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार कैटेगराइजेशन हुआ है, आयुष अलग रह जाती है। इसका मतलब जब भी कर्म बनता है तो एक्चुअल डिवीजन तो 8 में ही होती है, बंध 7 का होता है, बंध 7 का होता है और डिवीजन तो 8 की होगी। और फिर हम उसमें क्या कहते हैं कि इसकी इस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है, जब बंध रहे उसी हिसाब से, वो स्थिति तो उसी हिसाब से है। अनुभाग कैसे देगा इसको, अगर मौनी कर्म ऐसा है, मैंने कौन सा क्रिया ऐसी करी है कि वो मौनी कर्म दर्शन और चरित्र मौनी के अकॉर्डिंग आती है, तो वो कर्म 70 कोड़ा कोड़ी तक जा सकते हैं। तो उनका जो अनुभाग बंद होगा उसके लिए वो कैटेगरी काम करेगी। प्रकृति बंद डिसाइड होते ही, वो डिसाइड हुआ तो अनुभाग की लिमिट आ जाएगी, अनुभाग की। तो जैसे ही प्रदेश बंद हुआ, प्रदेश बंद प्रकृति बंद हुआ, स्थिति बंद हुआ, स्थिति और ये अनुभाग है, ये कषाय के साथ है, कषाय के कारण है। पर उसकी सीमा कितनी है, वो उत्कृष्टता के हिसाब से, उसकी उत्कृष्टता से। अब कल ये हमने भी बात करी थी, केंद्रीय के कम बनते हैं, महेंद्री के उससे ज्यादा बनते हैं। जितने जितने हम अपग्रेड होते जा रहे हैं उतनी पेनल्टी बढ़ती जा रही, उतनी पेनल्टी बढ़ती जा रही। इसका मतलब है कि जो हमारे संस्कार अभी तक हमने संस्कार पिछली गतियों से इकट्ठे किए, हम वो संस्कार बदलना नहीं चाहते। मुझको सही ये लगता, मैं तो जी ऐसा ही करूं, मैं तो मुझे ऐसे ही बात है। इसका मतलब है कि कर्म इस बार बहुत अच्छी तरह से बनेगी, और अगर मैं उसको बदल लूं तो इसमें पेनल्टी ज्यादा है। अब ये एक्चुअली ये भी समझ नहीं आती इसमें पेनल्टी ज्यादा है, तो हमारी कष्ट क्यों होता है कि सारा जैसे एकेंद्री से बेंद्री बनते हैं, स्पर्शेंद्री डबल हो जाती है। अगर 400 धनुष की है तो 800 धनुष हो जाएगी। फिर उसके बाद स्पर्शेंद्री 64 धनुष है तो 3 इंद्री पे गया, पहली वाली 8 की 16 हो जाएगी, ये 64 की 128 हो जाएगी। इस तरह डबल डबल होते हुए इसका मतलब है कि पहली इंद्री इतनी हो गई, दूसरी इतनी हो गई, वो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से इंद्रियां बढ़ रही, तो उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है। और पंचेंद्रिय तक बनते हुए मुझे परफेक्शन आ गई। फिर चाहे हम कहें कि 12-12 योजन तक हो गई, और जो नेत्र है वो कहां तक पहुंच जाती, 1 लाख योजन से शादी। 1 लाख योजन इसलिए कि उसकी चूलिका को देख रहा है, मेरू पर्वत की है, जिसका आगे कभी वर्णन करेंगे कि वो ध्रुव तारा क्या है, वो वही है। तो ये समझो, उसको देखने के लिए उसको उसकी नेत्र जो है वो 1 लाख योजन तक चला जाता है। तो हम जितने परफेक्ट हो रहे हैं उतनी पेनल्टी का फैक्टर बढ़ रहा है। ये हमको जानना है, मनुष्य में ये जानना है कि तू एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो ये सारा होगा। अब तू इसमें निर्जरा क्या है, यहां तक पहुंचेगा काम निर्जरा से,
मनुष्य बनकर अकाम निर्जरा तक हम यहां पहुंचे हैं और मैं सारे सुख चाहता हूं, जिसको ना पाकर मैं यहां तक पहुंचा। और मनुष्य बन के बाद मैं सारे मैक्सिमम चाहता हूं कि मुझे सुख मिले। यही यहां से खेल गड़बड़ाता है, यही बात। इस समय भी अगर वो सोचे कि मैं जैसे काम निद्रा से यहां पहुंचा, मैं कम से कम सुख लूं, कम से कम सुख लूं, तो फिर देखिए कि उसकी अकाम निर्जरा, अब क्यों है, मुक्ति का भाव भी आ गया और वहां से सकाम निर्जरा शुरू हो जाएगी। और मैं सकाम निर्जरा शुरू करने से पहले ही मैं सुख सारे चाहता हूं, तो सकाम निर्जरा कहां से होगी? हाँ, हाँ, नहीं होगी, नहीं होगी। तो अपने को ये समझना, ये एक्चुअली 10 पॉइंट जो है ना अवस्थाएं, ये बहुत गहराई से समझने की है। ये तो बिगिनर्स के लिए हाँ, 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 ये इसको समझ के ऐसा लगता है कि जैसे उदीरना होगी, उदीरना उसी की होगी जिसकी अपवर्तना हो। हाँ, उसका अपवर्तना होगी, वो कर्म का स्थिति और वो घटाएगा। अब यहाँ जब वो लिखा है कि उदीरना हो रही है, तो उसी कर्म की उदीरना कर सकते हैं जिसकी अपवर्तना होगी। उसका स्थिति बंद और अनुभाग बंद घटेगा, हाँ, उसका घटेगा। तो ये बस लोग आगे। ठीक है। तो इस विषय को हम और अधिक ना लेते हुए, उदीरना का यानी वास्तव में जो परिचय दिया हमने, कि जो कष्ट आने वाले थे उनको हमने पहले बुला लिया, कि वो जो कर्म बाद में आने वाले उनको पहले से बुला लिया। वो किस तरह से अपवर्तना का भी अभी बताएंगे। तो अब जो कह रहे थे ना कि अप्रशस्त उदीरना, अप्रशस्त की बात थी, तो वो तो यह है कि जानबूझ के मैं आग में हाथ दे दूं, तो उसको क्या कहोगे, ये उदीरना होगी? आग जल रही है, गर्म पानी है, बहुत गर्म उबलता हुआ पानी, मैंने उसके अंदर हाथ दे दिया, देखता हूँ मेरी उदीरना हो रही है, उदीरना हो रही है। नहीं तो जी। ये तो मतलब इस तो था, हमें अपने हिसाब से सोचना है कि हमने अपने जो कर्म आने वाले थे उनको हमने पहले कैसे उसका मतलब उदय में लाकर उसकी उसकी निर्जरा कर। खैर, ये जो आपने कहा ना पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, इसका मतलब जानबूझ के आप अपनी वो सर्दी को बुलाना चाह रहे हैं। तो वो मतलब थोड़ा इसमें, नहीं, वो बात इनकी सही है हाँ, कि ये जो बाल तप होता है ना, वो हाँ, क्या होता है? अब बाल बाल ये क्या बाल तप करता है। ऐसे भी हैं कि नदी में खड़े हो जाते हैं, पूरी पूरी रात दिन ठंडे पानी में खड़े हो गए, अग्नि की तापना, घेरे में अग्नि जला के बैठ गए। तो जितने ये सन्यासी या और धर्मों वाले ये जो बाल तप करते हैं, तो ये भी कहते हैं ना कि इस बाल तप करने से व्यंतर देव की गति हो सकती है, वहां तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि उसकी अकाम निर्जरा तो हो ही रही है ना। हमारा खेल जो है, हमारा धर्म है, वो कहता है सकाम निर्जरा कर, मुक्ति की तरफ जाने की बात कर, सकाम निर्जरा, मोक्ष को लक्ष्य में रखकर कर। ठीक है। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं काम निर्जरा हो रही है तो वो प्रशस्त उदीरना है, और काम निर्जरा उससे हो रही है तो अप्रशस्त निर्जरा है। इस बात से ठीक है। उद्वर्तना, हाँ, नहीं बहुत, हम तो सिर्फ वो बहुत एलिबरेट बोल के ले रहे हैं, बिगनर्स के लिए ले रहे हैं हम तो। ज्यादा डिटेल में तो फिर सब्जेक्ट वाइज अलग हो जाएगा। तो अगला है उद्वर्तना, किसी प्रबल अशुभ अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और उन भाग का बढ़ जाना। अब यहां पर उदाहरण दी थी जैसे कल राजा श्रेणी की, या कोई कर्म ऐसे किया तो मैंने अच्छा किया, जैसे वो क्या नाम है, राजा भगवान महावीर का था ना, त्रिपष्ट वासुदेव, कानों में वो डाले, उसके बाद मैंने अच्छा किया, मैं राजा की बात नहीं मानता ये, और उसको उसको उद्वर्तना करती, मतलब उसके कर्म को और ज्यादा तीव्रता। और अपवर्तना में क्या होता है कि उसके अनुस्थिति अनुभाग को घटा देना। वो कैसे घटेगा, उसके लिए एक शब्द आता है हमारे स्वाध्याय के भी 5 अंगों में, वाचना, पृछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म। तो अनुप्रेक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुप्रेक्षा का मतलब ठीक तरह से देखना, प्रेक्षा देखना। तो उसके आप देखेंगे अनुप्रेक्षा में क्या है। अनुप्रेक्षा करने वाला, इससे क्या लाभ है, अनुप्रेक्षा करने वाला साधक, जो मतलब अनुप्रेक्षा का अर्थ यह है कि बाहर जो चीज देख रही है उसको फिर अपने को अवलोकन करे, अपने को देखना अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा करने से, जैसे भगवान महावीर के दर्शन करने गए राजा श्रेणिक, जबकि पहले तो जाते ही नहीं थे, वो महारानी कहती थी, नहीं मानते नहीं थे, तो गए तो उनके दर्शन किए और फिर उनके गुणों को अनुभव किया कि कितना इनका वीतरागता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत, ऐसे उनको गुणों का उन्होंने अवलोकन किया।
और फिर तुरंत अपने अंदर चले गए, सर मुझ में भी तो है, मैं भी तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य वाला हूं। इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। तो वो अनुप्रेक्षा से किस फल की प्राप्ति होती है कि अनुप्रेक्षा करने वाला साधक आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के गाढ़ बंध को शिथिल कर देता है। गाढ़ यानी कि गांठें अच्छी तरह बनी उसको हल्की कर देता है। दूसरा है तीव्र अनुभाग बंध को मंद अनुभाग वाला कर देता है, यानी रस घात, कि अधिक उसका फल आना था उसको कम कर दिया। जो जैसे कहते हैं ना कि किसी को सूली मिलनी तो उसको सूल जितनी रहेगी, हाँ वो साहब। तो तीव्र अनुभाग जो है उसको मंद कर देता है। तीसरा दीर्घ स्थिति बंद को ह्रस्व कर देता है, जो बहुत लंबे काल तक वो कर्म आना था उसको कम कर देता है। ये आप देखिएगा जब राजा श्रेणिक ने अनुप्रेक्षा की तो उस समय जो अधिक दुख देने वाले कर्म थे वो पलट के कम वाले हो गए, और जो अधिक स्थिति थी वो कम स्थिति होगी। देखो कहाँ वो 7वीं नरक के कर्म इकट्ठे कर लिए थे, और उस समय उनका अगर वो निर्धारित होता उस समय तो वो 7वीं नरक में जाते, परंतु अनुप्रेक्षा के द्वारा वो स्थिति घात कर दिया और आयु रहेगी मात्र 84,000 वर्ष। और ये आपको पता है कि जितनी भी नरक नीचे जाती जाएंगी उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ता जाता है। और पहली नरक में 13 पाथड़े हैं, तो 13 पाथड़े में भी पहले पाथड़े की अपेक्षा दूसरे में अधिक स्थिति और अनुभाग है। ऐसे करते करते पहले स्टार्टिंग में जो पहला पाथड़ा है उसके अगर हम उत्तर दिशा की तरफ देखें, जो वहां से यहाँ स्टार्ट होता है पाथड़ा, मतलब वो लेवल, तो वहां पर मात्र 10,000 वर्ष की आयु मिलेगी और कम से कम दुख होगा। और वही वो जीव वहां पैदा ना होके दक्षिण की तरफ एंड पर पैदा होता है तो उसकी आयु होती 90,000 वर्ष। कहाँ 10,000 कहाँ 90,000, बढ़ती जाएगी ना जितना, तो उसी हिसाब से प्लेसमेंट होगी। तो राजा श्रेणिक जो है वो 84,000 वर्ष की आयु वाले हुए, तो इसका मतलब दक्षिण की तरफ थोड़ा सा पहले। और यदि वो पहले पाथड़े से निकलकर दूसरे में आ जाए तो सीधी 10 लाख से स्टार्ट होती है, 10 लाख वर्ष की आयु। ऐसा करते करते 13वें के अंतिम यानी दक्षिण वाले हिस्से पर एक सागरोपम हो जाती है। तो ये इस तरह से बढ़ती जाती है। अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो 7वीं नरक की आयु थी, मान लो 33 या 22 सागरोपम भी कह लो, 22 से 33 हो सकती है, तो वो घटते घटते 84,000 वर्ष रहेगी। ये है स्थिति स्थिति अनुप्रेक्षा को ये समझिए कि जैसे रुई जो है ना, यूज करके गद्दे के अंदर रजाई के अंदर कैसे वो सख्त ऐसे हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसको वो ढूंढने वाला आता है और ढूंढता है, वो कैसे ढूंढ कर कितना अलग कर देता है। अनुप्रेक्षा को प्रैक्टिकल समझने के लिए है कि उसने ढूंढ कर और उसको सारे को फैला दिया। हाँ, वो एक्चुअल वो जो प्रोसेस है समझने के लिए कि अंदर क्या होगा, जो कर्म उतने जो सघन सघन हो गए थे, जैसे रुई सघन हो जाती है, उसको उसने ढूंढ ढूंढ के। रीजन यह है कि अनुप्रेक्षा का मतलब है कि एक ही विचारधारा में एक ही दृष्टि से तन में तदाकार होकर उसी दृष्टि से उसी विषय को सोचता जा रहा है। और वो क्या हो रहा है कि ढूंढना हो जाता, ढूंढना। तो जब ढूंढ दिया तो रुई कितनी हल्की हो जाएगी जीत में से उठा के, और जब वो सघन थी उसमें भारी, तो उसको कैसे करेंगे, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं हो। तो ये कर्म जो हैं जितने सघन हो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए जो सिस्टम है वो अनुप्रेक्षा है कि इसको आप ढूंढें, इसको ढूंढें। मतलब एक ही विषय को अगर आप सोचेंगे उसमें तन में तदाकार हो गए और पूरा जोर उसी में और उसी लाइन में सोचते हैं एक ही डायरेक्शन में, जैसे कपिल केवली का आता है कि 2 माह से सोना लेना है, उसी तरह करते करते वहां तक बढ़ गए और बिल्कुल उल्टा सोचने शुरू हुआ। अब उसको नजर आता है कि मुझे कुछ लेने, तो उसने आके महाराज से यही कहा कि जो मैंने पाना था वो पा लिया, अब मुझे कुछ चाहिए। क्या हुआ, इतनी धुनाई हो गई यहां पर, जितने कर्मों के कारण ऊपर ऊपर चढ़ता रहा उसका, उतने कर्मों को जब ढूंढ कर ऊपर पहुंचा अब उतना हल्का हो गया कि उसको अब कुछ चाहिए, सब ढूंढ दी। एक ही पॉइंट पर आप हाँ, टिक जाओ उसमें ही, हाँ, एक ही उसके ऊपर तन में और तदाकार हो गया। करते जाओ। अनुप्रेक्षा आपको उसी में सोचने की शक्ति देता है, ये वो शक्ति देता है कि आप उसी विषय के ऊपर टिक जाते।
और आपका जो सोच है उसी के ऊपर चलती जा। इसलिए जो 12 भावनाएं, वही ध्यान में करना हाँ, होता है। 12 भावना में एक ही भावना पकड़ लो, उस भावना से करके उनको अनुप्रेक्षाएं कहते हैं। तो उसको हम कहाँ, देखा है। हाँ, तो उसी को ही हम आगे बढ़ जाए। तो अपने किसी विषय के ऊपर सोचते हैं, इतना उसी के ऊपर ही, जैसे कहते हैं ना पीएचडी करनी तो एक विषय पे करनी है और वैसे पढ़ना है, तो उसमें क्या था, उसमें वो डिटेल, इतनी डिटेलिंग तक चला जाता है सोच विचार के अंदर, तब उसको एंड रिजल्ट में कुछ पा लेते। ये अनुप्रेक्षा का बहुत, ध्यान और अनुपेक्षा ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके कषाय या सारी स्थितियों को पलट सकते। ध्यान कर सकता है जो, ध्यान में तो उसमें होना है, और अनुप्रेक्षा भी वही काम कर सकते हैं जो आपके कर्मों को बिल्कुल हल्का करते हैं, अनुप्रेक्षा। तो ये ठीक है कि अनुप्रेक्षा ही ध्यान में कब बदल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। अनुप्रेक्षा करते करते ध्यान में चले गए, फिर ध्यान से फिर अनुप्रेक्षा में आ गए। बहुत महीन लाइन है, इसमें भेद करना मुश्किल है। परंतु इसका लाभ जो है आप देखेंगे कि वो गाढ़े बंधन को शिथिल कर दिया, तीव्र अनुभाग को मंद कर दिया, रसघात और यहाँ स्थितिघात, ये अपवर्तन है, ये अपवर्तन का। तो बहुप्रदेशी बंध को अल्प प्रदेशी कर देता है। अब चारों चीजें आ गई इसमें। बहुप्रदेशी बंध को अल्प प्रदेश, जितनी बहुत ज्यादा कर्म थे उसको कम कर दिया। वेदनीय कर्म का चय उपचय बारंबार नहीं करता। अब वेदनीय कर्म जो है उसका कर्म बंधना या उसमें से खिरना, ये बारंबार नहीं हो रहा, यानी उसका बंध नहीं हो रहा। आयुष कर्म का बंध कभी करता है और कभी नहीं करता है। अब क्यों? कि आयुष कर्म यदि तो बंधा हुआ है पहले से तो नहीं करेगा, या वो चरम शरीर है तब भी नहीं करेगा, और कभी नहीं करता, नहीं कभी, कभी करता है और कभी नहीं करता। अगर तो पहले नहीं बंधा हुआ है और चरम शरीरी नहीं है तो बंधेगा, और यदि वो बंधा हुआ पहले से तो दोबारा नहीं बंधेगा, एक ही बार बनता है। तो ऐसा करते हुए वह अनंत संसार का अंतार को शीघ्र पार कर देता है। ये हम विषय कर चुके हैं। आयुष कर्म जो बंधता है तो 6 बातें बंधती हैं, 6 बातें याद होंगी। 6 बातें: जाति, गति, स्थिति, अवगाहन, शरीर, फिर स्थिति और अनुभाग, ये सारे आए। ये 6 बातें निर्धारित होती हैं। वेदनी कर्म यानी साता वेदनी का जो है ना ये रहेगा, असाता का नहीं करेगा। यस, क्या असाता का आना चाहिए, ठीक है। असाता कर्म का जो है ना बार बार नहीं वो करेगा। आगे है अगली संक्रमण के बारे में। संक्रमण क्या है? एक कर्म प्रकृति का अन्य सजातीय उत्तर कर्म प्रकृतियों में परिणत होना संक्रमण कहलाता है। एक कर्म प्रकृति एक ही है, जैसे वेदनीय कर्म की है, तो उसकी साता असाता में बदल जाए, असाता साता में बदल जाए, ये संक्रमण है। एक ही जो एक कर्म प्रकृति का अन्य सजाति दूसरी उसी जाति की उत्तर मतलब जो बाद की दूसरी प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण होना। मूल में नहीं होता है। मूल 8 में नहीं होगा, 8 का आपस में नहीं होगा। हाँ हाँ, एक हाँ, हाँ, ये अपनी अपनी प्रकृति में। ये नहीं है कि ज्ञानावर्णी का वो संक्रमण दर्शनावर्णी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि चरित्र मोनी का दर्शन मोनी में भी नहीं होता, उसके भी नहीं होता। तो साता का असाता वेदनी और असाता का साता वेदनी में संक्रमण हो सकता है, पर आयुष कर्म और मोहनीय कर्म अपवाद रूप है। आयुष कर्म का जो है ना उसका संक्रमण नहीं होता, और मोहनीय कर्म में उसकी जो प्रकृतियां दर्शन मोनी और चरित्र मोनी ये आपस में ये भी नहीं बदल सकती। तो ये आ गया दर्शन, क्या कह रहे हैं या हुआ वेदनीय साता कैसे हुआ? वेदनीय कर्म 2 तरह का ना, साता वेदनी और असाता वेदनी है। तो असाता वेदनीय तो समझ आ गया, साता वेदनीय क्या हुआ? साता मतलब सुख, जो सुख आता है साता वेदनी है, जो और अनुकूल दुख मिल रहा है तो असाता वेदनी कर्म है। अनुकूल। हाँ, तो आयुष कर्म व मोनी कर्म अपवाद रूप है। दर्शन मोनी का चरित्र मोनी में संक्रमण नहीं होता, ये कन्वर्टिबल नहीं। फिर आता है उपशमन। चरित्र मोनी का आपस में उसकी अपनी उत्तर प्रकृति में हो जाएगा, पर चरित्र मोनी का दर्शन मोनी में नहीं होता, और दर्शन मोनी का चरित्र मोनी में नहीं होता।
हाँ वो हो सकता है। क्रोध का मान में बदल सकता है, ऐसे आता है। और वैसे देखो ये सारी जितनी भी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ये सारे जो है वो सारे बदलते हैं। तो जो होता है ना, वो जो क्रोध को देखता है वो मान को देखता है, जो मान को देखता है माया को देखता है, जो माया को देखता है वो लोभ। ये आपके उच्चारण सूत्र में आया हुआ ये कहता वो है। तो आगे आठवां उपशमन। कर्मों की सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशमन कहते हैं। अनुदय यानी उदय में ना आना, उपशमन। कोई अवस्था उसकी उदय में नहीं आएगी। कर्मों की उदय उदीरना निद्रित इन क्रियाओं को अयोग्य कर देना, ये उपशम अवस्था है कि उसका उदय ना आए, ना उसकी उदीरना हो, ना वो निद्रित हो। इस प्रकार की जो अवस्था है वो उपशम कहलाता है। कर्मों का उपशमन कर्मों के फल देने की शक्ति को कुछ समय के लिए दबा देता है। उपशमन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि वो कर्म का कैसे दबा सकता है, उपशमन कर सकता है। कि मान लो दुकान पे बैठा हुआ है सेठ, वो ग्राहक आ गया और इतने में समय हो गया, अभी चलो प्रवचन का समय हो गया, तो कहता भाई रुक जा, अब मैं सुन के आता हूँ। अब वहां पर कर्म उदय में आ रहा था, लोभ होता ना, लोभ का कि वो कुछ ना कुछ दे के जाता वो, लेकिन उसको कहा तू रुक जा, मतलब मैं बाद में आता हूँ। अब वो चला गया प्रवचन में, तो उतने देर के लिए वो रुक गया। और हो सकता है कि उस दौरान वो जो लोभ का जो थोड़ा बहुत अंश पड़ा हुआ था, प्रवचन सुन के वो धुल गया। और ऐसा भी हो सकता है वहां बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। अब बोलो, उपशमन भी वो सारा ऐसे हो गया। केवल ज्ञान बड़ी जल्दी करा दिया। हाँ, वैसे उपशमन इतना इंपॉर्टेंट है, उपशमन करते करते उसमें से निकल जाता है। गुरुदेव एक उदाहरण दिया दिया करते थे कि एक बेटी का फोन आया, पिताजी पिताजी अब फटाफट आ जाओ, अब यहाँ तो झगड़ा हो गया, पहले तो हमारा सास ससुर होता था, अब तो मेरा घर वाले से भी झगड़ा हो गया, मैं नहीं आ रहा ऐसी, तो फटाफट आ जाओ। अच्छा भी, तो उन्हें फोन में बात हुई, चल पड़ा तो गाड़ी में बैठा, आगे अगले बाहर नगर में पहुंचा और रास्ते में स्थानक था, तो चल भी दर्शन करके निकलता हूँ, फिर जाना तो जाके लड़ाई तो करनी ही करनी है। अब गुरु महाराज के ऊपर गए, दर्शन किए, तो उन्हें कहता भाई आज महाराज बस फटाफट मंगल पड़ गए, मुझे जल्दी है, मैंने आज काम बहुत जरूरी है। अच्छा, अरे भाई कुछ तो कर ले। अच्छा, आज क्रोध नहीं करना, उन्हें जल्दी में था। अच्छा ठीक है, क्या क्रोध का नेम कर लिया। अब सीढ़ियां उतरते उतरते, अरे मैं तो जाके लड़ना था और ये तो क्रोध का नेम करा दिया, वापस आ। अब देखो उपशमन हो गया, वो वापस घर आ गया। और घर आ गए तो एक दो दिन के बाद फोन आया, पिताजी आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारा मामला समझ लो। तो अब समझे ना, कुछ देर रुक जाओ तो क्या हाँ, होता है? वो ये उपशमन गया। वापस आ दोबारा जाएंगे। आ भी सकता है। वो दोबारा जो सेठ उप केवल ज्ञान जिसको नहीं होता, मान लो तो दुकान पे जाएगा, तो उसका ग्राहक अगर खड़ा होगा तो लाभ ले लेगा। उपशमन का भी बाद में आ गया ना, उस समय टाल दिया। तो ये है कि उपशमन कर्मों के फल देने की शक्ति कुछ समय के लिए दबा देता है। और भी उसके आगे भी है कि उसको कहा भाई मैं हमारे गुरु प्रवचन दे रहे हैं कि तू भी चल वहां पर सुनेगा, फिर वापस आके जो सौदा लेना होगा तुझे दे दूंगा। अब उसका उपादान कितना तैयार है? अगर तो उसका उपादान तैयार है, वो कहता ठीक है चलते, और चलकर वहां वो सुनेगा तो उसको कई चीजें समझ में आएंगी। और उपादान तैयार नहीं है तो बोला नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ बैठ के इंतजार करूँ। लेकिन वो अगर उसको वो ले जाता है और उसने किया तो उसको कमीशन तो मिलेगी ना। मतलब उसको, हाँ, हाँ, तो साथ ले चलता है चलते चलते। कई बार कहता जाने ताते टाइम ना दूसरे साथी कहते हैं भी वहां प्रवचन हो रहा है, कुछ है, महाराज हैं, चल हमारे साथ। तो वो चल जाता है, तो उसको उसका कार्य हो जाता है। ठीक, तो ये था। अब आ गया निद्रित कर्म। निद्रित कर्म क्या है कि ये भी एक तरह का ऐसे कर्म है जिसमें वो अवस्था में मात्र उपशम हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। और ये निकाचित जो उसमें उपशम भी नहीं हो सकता। निकाचित क्या है कि बद्ध कर्मों की वह अवस्था जिसमें उपशम, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीरना आदि कुछ भी ना किया जा सके। इसका मतलब कर्म का फल, कर्म अपना फल देगा ही देगा, उदय में आएगा ही आएगा। तो जब उदय में आता है तो उस तरह में दो तरह के फल होते हैं, एक होता है प्रदेश और एक होता है विपाक फल। प्रदेश होता है। प्रदेश उदय होता है, विपाक उदय। विपाक उदय भी दो दो तरह का उदय होता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे कि वो उसका प्रदेश उदय तो होगा ही होगा निकाचित का। रस मिलेगा।
रस भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड। क्या चीज? प्रदेश उदय का पता, प्रदेश उदय है कोई तो असर, है। प्रदेश उदय में कोई असर नहीं, आपको पता चलता है कि स्थिति बन मेरे अभी कर्म हट गजसुख रहे हैं। माल का शरीर जल रहा है, प्रदेश उदय हो रहा है, विपाक कहाँ रहता उनका? वो उनका उपयोग कहाँ था? अरे भाई वो किसके आश्रय पर थे उस समय? पर पे आश्रय थे या स्वयं के आश्रय थे? जब स्वयं के आश्रय थे तो कोई भाव आ सकता, बताओ कि मेरा शरीर जल रहा है? तो भाव नहीं है तो उनको उसका अनुभव कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर होता तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यदि उनका वो स्वयं आश्रित है तब तो कर्म बंद नहीं होगा। और पर आश्रित तो राग आदि भाव आएंगे ही आएंगे। सिद्धांत है ये कि यदि पर आश्रित साक्षात, वो तो रहा है तो उनको हाँ तो फिर उनका- वेदन नहीं हो रहा ना, वही तो वेदन कह नहीं रहा हो हूं। रहा, करते हाँ, वेदन वेदन नहीं कर रहे, बाकी बाकी वेदन- तो होगा, वेदन नहीं होगा, वेदन नहीं। वेदन नहीं होगा। उस समय वेदन 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 तभी होगा ना जब पर में होंगे वो। वेदन कब होता है? जब मैं शरीर के साथ हूं। मैं जहां पर कर्म उदय में आते हैं वो शरीर के साथ है, मैं शरीर के साथ नहीं हूं, पाप का उदय तो हो ही रहा है। हमें उससे क्या लेना है? हाँ नहीं हो रहा है हाँ। पर वेदन नहीं हो रहा है। वो अभी clear हो जाएगा। वो तो हटेगा ही, वो तो हटेगा ही। तो ये है कुछ भी ना किया जाए उसे निकाचित कहते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो इस अवस्था में कर्मों का बंध इतना प्रगाढ़ होता है कि जिस रूप में बंधा अनिवार्यता प्रदेश बंध अनुसार उसी रूप में उदय में आता है। अब रसोदय का भोग जीव की स्थिति पर निर्भर करता है, उसका भोग विभाग उदय तो आएगा, शरीर जल रहा है होगा, लेकिन उसका जो फल है रस का पता कहाँ लगेगा जब वो उपयोग उसका वहां होगा। तो रस उदय का भोग जीव की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह स्वरूप रमणता की स्थिति में हो तो विपाकोदय को नहीं भोगता, नहीं भोगेगा। तो डिपेंड करता है ना उसका। अगर हल्का सा भी उनका उपयोग शरीर पर चला जाता तो वो अगर भोगता है तो करता है, फिर कर्म बंद हो गया। बिल्कुल होता, क्योंकि वो पर आश्रित चले गए ना, शरीर के आश्रित चले गए, राग जो साता बेरनी का उसका उसके आश्रय में चले गए तो कर्म बंद होगा। कर्म बंद का सीधा सा मतलब सिद्धांत पक्का है कि जो पर लक्षी या पर द्रव्य के कारण जो भाव हो रहा है वो कर्म बंध का कारण। देखो गजसुख कुमार के तो निकाचित कर्मों का बंधन था और उनको समझ में आ गया। पर कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे वो एग्जाम्पल में खंडक जी के जो 500 शिष्य को घाणी में पीला गया, तो क्या उनका भी एक व्यक्ति के साथ इतने निकाचित कर्मों के बंध हो गए? हाँ जो लास्ट में छोटे वाला था जो शिष्य थे ना, हाँ मंत्री के साथ, मंत्री का हाँ सारे शिष्यों के साथ क्या ऐसा कोई बंध था? हाँ नेचुरली पर कभी होगा। ऐसा वर्णन नहीं आता है। हाँ। पर ऐसी सोच आती है अपने को कि एक व्यक्ति और 500 लोग। ऐसा है तो उसके उसके जो है साले का राज्य था ना, उसकी बहन ब्याही हुई थी वहां पर, नहीं वो ये ठीक है। नहीं ये भाई बन के आया। और ये जो था जो मंत्री था, मंत्री का वहां जब एक बार आया था तो अपमान हो गया था दरबार में। नहीं, अपमान हुआ और उसका अपमान हुआ ना, वो कारण बना। अब इन लोगों ने वैसे ही कर्म बांधे होंगे ना, समुदाय, हाँ समुदाय कर्म कोई ऐसे बांधे होंगे, खतरनाक कर्म हाँ कर्म बांधे थे। ये निकाचित कर्म के थे, पीलना, उसके लिए कैसा कोल्लू बनाया होगा, कैसे पीला होगा उसको। हाँ हाँ कि मतलब हर व्यक्ति का अपने को पहले का पता है हाँ कि भाई गजसुखमाल का है, खंडक का है, इसका है, नेतारे का। परंतु इनका कभी ऐसा नहीं आता है। इसका ऐसा है कि अब महावीर की एग्जाम्पल समझो कि जिस समय कान में कीले ठोके गए वो ध्यान में थे, और ध्यान में थे तो कीले ठोके उनको पता ही नहीं चला, कोई नहीं। और जिसमें निकाले गए जब उनको तकलीफ हुई। वो खरक वैद्य ने जब निकाले, उस समय जब निकाले गए तो उस समय वो ध्यान में नहीं थे, उपमन में खड़े थे। और उस समय उनको कितनी वेदना हुई, बहुत वेदना हुई। बहुत वेदना हुई। जब कीले ठोके गए तो उस टाइम क्यों नहीं हुई? उसमें वो अंदर थे, अपने ध्यान में थे। हाँ उसमें स्व में थे, हाँ हाँ। जी स्व में थे। कैसा निकाचित कर्म का उसका बालक के साथ उन सारे शिष्यों का था। वही बता रहा हूं, वो जो पहले कीले ठोके गए वो भी तो निकाचित कर्म था ना, ये समझो ना। वो कर्म तो सुनिए एक मिनट, त्रिपष्ट वासुदेव के भव में बांधा, कान में शीशा डाला, वो भी तो निकाचित कर्म था जो कीले ठोके। वो निकाचित कर्म कीले ठोकने के टाइम पर
वो जीव कहाँ था? आत्मा में था। सो में उसको, उस बात को समझो, कहानी को नहीं। उसमें वो आत्मा में था, कर्म तो निकाचित था ये, लेकिन उस समय वो उसका वैसा ही बंद हो गया, मतलब बंद हुआ था कि उसने उसको, उसके शरीर पे था नहीं। अब जब वो कीले निकाले जा रहे हैं, उसमें वो शरीर के स्तर पर थे, वो ध्यान साधना में नहीं थे। उस इसी दोनों है ना, कर्म तो एक ही था ना। तो भी ना नहीं नहीं, डोंट, मैं एक मिनट मैं नहीं। आपको जो पॉइंट मैं पहुंचाना चाह रहा हूं ना, वो नहीं पकड़ रहे आप, कि कर्म एक ही है निकाचित। वही व्यक्ति अंदर था, वही व्यक्ति बाहर है, दोनों का वेदन अलग हो गया। कर्म एक ही है, कर्म एक ही है। मैं थोड़ा बोलूं। हाँ बोलो। तो ऐसे एक मिनट मैं इनकी बात समझ लूं, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा, मैं काफी देर लगती है मेरे को प्रश्न समझने में, तो देने में टाइम इनको जल्दी हो जाती है। मैं तो समझ पाया हूं कि कर्म का उदय के लिए निमित्त अवश्य आएगा, ठीक है। तो निमित्त तो कर्ता होता नहीं, निमित्त तो निमित्त है। अब गैसुक माल के केस में निमित्त आया सोमिल ब्राह्मण, वो वही व्यक्ति था जिसके साथ ये कर्म हुआ था, पर जरूरी तो नहीं है। अगर वो सोमिल ब्राह्मण ना आता तो कोई दूसरा आ जाता। अपने जो, क्या नाम है, उसके अर्जुन माली, फर्क नहीं एक पड़ता। अर्जुन माली, उसने 1141 लोगों की हत्या की, तो वो निमित्त वापस उसको दुख देने आए क्या? तो कोई और तरह से दुख मिला। निमित्त तो कोई ना कोई आएगा, वो ही आए या कोई अलग आए, ऐसा उसमें कोई नियम नहीं है। इसलिए उसके बारे में सोचेंगे। वो कर्म जो है उसका अपना उदय में आया, उसके लिए निमित्त कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति कुछ भी हो सकती है, और वो वही जरूरी नहीं है कि वही हो जिसके साथ पहले हुआ है। हाँ, वो बता दो ना, अर्जुन माली के साथ कैसे हुआ? अगर अर्जुन माली के साथ होता तो 1141 बार जन्म लेकर उसको मरना पड़ता, पर ऐसा तो नहीं हुआ। अलग तरीके से भोग लिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो निमित्त आया उसको नहीं पता कि मैं इसको, मेरे साथ ये पहले घटना हुई है। क्या सोमिल ब्राह्मण को पता था कि मेरे सिर पर इसे घोटा बांधा था? और या गजकुमार को पता था कि मैंने इसके सिर पे बांधा था? ये तो निमित्त है। मतलब हो सकता है हाँ? उन 500 शिष्यों को वो निमित्त मिला, उन्होंने बांधे तो होंगे कहीं ना हाँ, कहीं। वो अलग विषय है। वो पूरा पुरानी कहानी ना तो उनको शिष्यों को याद है, ना उनको याद है, ना उसको मंत्री को याद, किसी को भी पूरे पुराने जन्म में नहीं क्या थे। वो तो कर्म अपना उदय में आया, वो निमित्त हुआ था। ये दूसरा आता, तीसरा आता, क्या फर्क पड़ता है? ये समुदाय भी तो है ना, वो तो मुंह में कर्म बांधे ऐसे थे, उदय भी आए। इसको एक्सप्लेन जो है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा था स्वरूप रमनता का क्या इफेक्ट, वो बता रहा था। स्वरूप रमनता से वही कर्म जो उदय में आया, उनको फील नहीं हुआ, कील ठोके गए। और स्वरूप रमनता नहीं थी तो उसमें इतनी चीख निकली उनकी कि वो कहते हैं कि ऐसी, ऐसा जो उसको, मतलब इतना दुख हुआ है उसमें पर कि हिल गया सारा कुछ। ये सिर्फ फर्क था कि इस पे लिखा ना, स्वरूप रमनता की स्थिति में विपाक उदय नहीं भोगता। उसको बता रहा था कि कर्म वही है, वही जीव, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही जीव जो है स्वरूप रमन में था, रूपनता में था, और स्वरूप रमनता में नहीं था। कर्म वही है, उस समय उसका विपाक जो हो रहा है वो नहीं भोग रहा, और उसमें भोग रहा है। इस पॉइंट को, जो लास्ट लाइन है ना, उसको समझना है कि स्वरूप प्रमणता ये है। समझ आ गई। निमित्त का आना जाना वो अलग बात है, कर्म भोगने का। मैं, अनुभाग बंध और स्थिति बंध में फर्क क्या होता है कि इसकी स्थिति बंध से प्रदेश उदय हुआ, प्रदेश उदय हो रहा है जिसका, उसका अनुभाग डिपेंड किस पे करता है तो निकाचित। मैं अंदर हूं कि बाहर हूं, बस ये बात है। मैं अगर अपने आत्मा के अंदर हूं तो मैं उसका वेदन नहीं करूंगा, और मैं मतलब कि तो वेदन मतलब हो कि गई। गुरुदेव, मतलब कि गुरुदेव सो और पर का ही फर्क है। सो में है तो वो बात हाँ कर्म बिल्कुल मतलब ठीक। अब इसी को हम देखते हैं आगे। ये हुआ कर्म बंध की कुछ स्थितियां, अभी जो बात कर रहे थे। वस्त्र, ये सपृष्ट कर्म बंध है पहला। वस्त्र पर लगे हल्दी के कण झटकने से जड़ जाते हैं, अतः मिच्छामी टुकड़ों कहने से थोड़ा सा पश्चाताप करते कर्म झड़ जाते हैं। ये पहली प्रकार का हुआ। दूसरा है बद्ध। बद्ध कर्म बंध कैसे है? वस्त्र पर तेल लगा होने के कारण हल्दी के कण अधिक मजबूती से चिपक जाते हैं। जब तक उस वस्त्र को पानी और साबुन आदि लगाकर ना धोया जाए तब तक हल्दी का रंग नहीं उतरेगा। थोड़ा हो गया ना उससे फर्क, यानी ये उसकी तरतमता देखनी है। फिर आगे देखिए, निद्रित कर्म में क्या है? वस्त्र पर अलकतरा, यानी जो तारकोल वगैरह या कोई ऐसा पोलियो का तारकोल, वो चिपके,
गाड़ियों में जो काला काला सा निकलता है, ऐसा दाग हटाने के लिए मिट्टी के तेल से धोना पड़ेगा। और अतः उसके लिए तपस्या, प्रायश्चित आदि सुदीर्घ एवं कठिन अनुष्ठान करना पड़ता है। तेरा निकाचित। अब इसमें चौथे प्रकार का वस्त्र तेल, अलकतरा और धूल आदि से इतना मलिन हो गया है कि साबुन और मिट्टी के तेल से भी मैल नहीं छूटता। कपड़ा फट जाएगा लेकिन मैल नहीं छूटेगा। ये है प्रायश्चित। ये प्रायश्चित आदि तप से भी नहीं छूटता, ऐसे कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। और ये शब्द हमने आग में कई बार कि बिना भोगे छुटकारा नहीं है। तो हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखें कि भोगने में उसको एक व्याख्या प्रकृति में आया हुआ है कि क्या उसी प्रकार से भोगेगा। तो भगवान ने कहा एवं भूत अनेवं भूत, दोनों तरह से है। उसका क्या अर्थ निकलता है कि विपाक का वेदन करे उसी तरह से तो एवं भूत, उस तरह से ना करे तो अनेवं भूत। तो अब उस विपाक का वेदन ना करे, ये है। इसलिए उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यानी प्रदेश बंद के हिसाब से तो उसके बिना छुटकारा नहीं है, पर विपाक वेदन की दृष्टि से उसको बिना भोगे भी जा सकते। और ये चित्रों के माध्यम से दिखाया गया, जैसे प्रसन्न चंद्र ऋषि सपृष्ट कर्म बंद था, खड़े खड़े भावों में चले गए। और ये जो ध्यान में खड़े हैं ना, और उसके बाद जब अपने सिर पे हाथ गया तो तू कौन, कौन तेरा पुत्र, कौन तेरा, तू राजा किसी का, वो एकदम पलटी खाई। और वो सारे जो प्रायश्चित करके वो धुल गए और वही खड़े खड़े केवल ज्ञान। ये सारा है ना, अंदर तो युद्ध चल रहा है जो सारा। आगे है क्वेश्चन है, हाँ, अगर सपृष्ट कर्म है, सपृष्ट कर्म से ही वो नरक तक पहुंचे। अभी बंद नहीं हुआ था, वो गले इकट्ठे किए। चरम शरीरी थे ना, बंधना तो था ही नहीं। ऐसा है, रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया है, लेंटर नहीं पड़ा अभी। अगर चरम वो भी चरम शरीरी, आयुष बंद नहीं होना, आयुष बंद हो जाता तो फिर तो हो जाता। चरम शरीरी की कारण। और वहां देखो ना, राजा श्रेणी का आयुष बंद हो चुका था और बाद में शायद सम्यक दर्शन होने के बावजूद नरक नहीं कट सकी। ये तो दूसरा है, हाँ? समय भी तो अंतर, स्थिति काल का तो अंतर पड़ा ही था। नहीं, ये अपवर्तना जो है ना, नहीं, ध्यान में ही दोनों हाँ, अपवर्तना कब तक हो सकती है? वंदना करने के बाद वो राजा मतलब श्रेणी का भगवान के पास है, समय का तो चेंज हो। समय का बता रहा हूं ना कि ये जीवन की शाम खत्म होने से पहले पहले अकाउंट क्लियर कर दो तो ठीक है। वो है जीवन की शाम, रोज की नहीं, इसमें हल हो जाता मरने है। से पहले। पर अगर देर एंड डन कर लो वो और आसान है, क्योंकि उसके ऊपर और कर्म आकर आ जाते हैं। फिर निकलना याद में रहे कि नहीं रहे, याद में रहे, और ये दिक्कत होती है। हाँ, तो उसको देर एंड डन कर लो, उसी समय कर लो। सबसे बड़ा तो ये है ना, आयुष्य ना बन जाए। हाँ, आयुष ना बता। ये था सपृष्ठ बद्ध, और ये है बद्ध कर्म। यानी ये बंदे, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है ये बंदा मुनि का, या सुइयों को धागे में पिरो दिया, निकल सकते हैं ऐसे, मतलब दृष्टांत के लिए है। और तीसरा निंदित कर्म है। अब उसमें जैसे कि कीले जो है ना, वेल्डिंग कर दी, जो मतलब वेल्डिंग करके जोड़ दिया तो इसका हटाना मुश्किल है। और चौथा जो है निकाचित कर्म है, जिसको देखो भोगना ही पड़ा, भट्टी में डाल दिया ना। वो एक में करके। और इसका देखो, अब ये सार थोड़ा सा कोशिश की है लिखने की, कि पहला जो कर्म बंध का कारण क्या है, सारांश में पर द्रव्य का आश्रय बंध का कारण है। पर द्रव्य का आश्रय, आश्रय की बात है, उसका आश्रय लोगे, उसको लक्ष्य में रखोगे तो वो बंध का कारण है। दूसरा है मोह व राग द्वेष। मोह का मतलब यहां दर्शन मोह से हो गया, राग द्वेष चरित्र मोह से हो गया। इनके परिणाम को बंध का कारण कहा। अगर मोह हो रहा है, राग हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, तो वो भी बंध का कारण है। तीसरा है पर भाव किया, पर भाव के स्वामीपन को, कि पर भाव मेरा है, वो बंध का कारण है। पर भाव के स्वामीपन को बंध का कारण का, तीनों का अर्थ अगर गहराई से सोचो तो एक ही निकलता है। और उसमें जो राग द्वेष आदि हो रहे हैं, ये पर द्रव्य के आश्रय से हो रहे हैं। तो पर द्रव्य के आश्रय से जो कुछ भी हो रहा है वो बंध का कारण है।
अब इसका इन सबका अर्थ है कि यह बंध के कारणभूत जो अनादि से राग द्वेष मोह के भाव होते हैं, अनादि से हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं? कारणभूत कौन है? राग द्वेष। इसी के कारण मेरा बंद हो रहा है अनादि काल से। बंध के कारणभूत जो कारण बन रहे हैं, जो अनादि से राग द्वेष मोह के भाव होते हैं, ज्ञानी अपने भगवान आत्मा के आश्रय से उनका नाश कर देता है। किसका आश्रय किया? पर का अपने आश्रय आत्मा छोड़ के स्व आश्रय कर। ज्ञानी अपने भगवान आत्मा के आश्रय, भगवान मतलब स्वयं आत्मा, आश्रय से उनका नाश कर देता है। क्यों? क्योंकि जब वह अपने शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वभाव में संलग्न रहता है, जब वो अपने शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वभाव में संलग्न रहता है, तो राग उत्पन्न ही नहीं होता। उत्पन्न होने से, उत्पन्न नहीं होने दिया, इसका मतलब नाश हो गया ना। तो ये जो ऊपर की लाइन में है कि उनके भगवान आत्मा के आश्रय उसका नाश कर देता है, उसका कारण क्या है? कि उसको पैदा ही नहीं होने देता। तो ये एक किस्म का सार है। इस पर अब जितना भी चिंतन करें गहराई से कर सकते हैं। ये है पर द्रव्य ही का, पर द्रव्य का आश्रय और पर द्रव्य पर भाव में अपनापन करना, ये बंध का कारण। हम उसमें अपनापन कर रहे थे। चलिए अब हम पर पे दृष्टि जाते ही ना पर्याय अशुद्ध हो जाते। अब यहां समझे, देखिए मेरा मेरा द्रव्य जो है, मेरी आत्मा शुद्ध है, उसमें इस समय की पर्याय उठती है जो वो भी शुद्ध होती है। अगर वो सीधी आत्मा को ही देखती रहे तो शुद्ध की शुद्ध रहेगी। लेकिन वो क्या कि उसकी दृष्टि बाहर चली जाती है, निमित्त पे चलेगी और उसके भी पर्याय पे चलेगी, ये अशुद्ध होगी। अशुद्ध होगी मतलब वेस्ट होगी। अब वो एक समय का जब खत्म होकर जब फिर वो विलीन होती है, तब भी शुद्ध होकर ही होती है। शुद्ध इस समय जब बाहर था तभी अशुद्धता थी। शुद्ध कब होगी? जब अपने अंदर फिरा। इसी तरह ही हम एक एक करके पर्याय वेस्ट करते जा रहे हैं। अगर दृष्टि मेरी पर्याय दृष्टि, और जिसमें द्रव्य दृष्टि हो गई तो उसमें मेरा काम हो गया। अब द्रव्य दृष्टि अपने द्रव्य पे चली गई तो मेरा कार्य हो जाए, और अगर मेरी दृष्टि पर के द्रव्य पे चली गई तब मेरा कार्य तो नहीं होगा, लेकिन मेरा नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान कब होता है? कि जब उसकी पर्याय पे जाता या अपनी पर्याय पे जाता, तब वो टाइम। इसी तरह हमारी एक एक पर्याय जो द्रव्य से उठ रही है, वो धीरे धीरे क्या है, उसका उत्पाद वे होता जा रहा है और वो खत्म होती जा रही है और वेस्ट हो रहा है। और उस चक्कर में पर की तरफ जाते हैं तो कर्मों का नया बंद हो रहा है, नए कर्म बंद जाते हैं। बस चलिए गुनगुना लेते हैं। गुरुदेव। नित्यात्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझे उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा तू मोह की मदिरा पी पी कर, तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, निज पहचाने बिना भव भ्रमण का अंत ना आया है। निज आत्म की नगरी में ही
तुझे रत्न की खान मिले, निज आत्म की मिले। तुझे रत्न की निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ मुझको मेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा जहाँ मुझको मेरा भगवान मिले। बस वही जगह है, बाकी जगह तो भटक लिया बहुत। कृपा करो। नमो हरिहंता, नमो सिद्धानंद, नमो हरिहरियां, नमो ध्यानं, नमो सर्वसाधनं, चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं गौचमी, हरिहंत शरणं गौचमी, केवली पनतं धम्मं शरणं मंगल पाठी का आप कथेन वंदामि अथेन वंदना